हेलो वेलकम गाइस। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास 12 स्टेट बोर्ड का, जिसका नाम है अमाइंस। तो देखते हैं हम आज इस चैप्टर को। ये जो आपका चैप्टर है स्टेट बोर्ड के रिगार्डिंग 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जैसे कि आप लोग जानते हो। और एक बार आपको बता दूं, जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन देखते हैं, देन इस चैप्टर के रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। इसी के साथ साथ हम इसी के बाद देखते हैं आपके प्रिपरेशन मेथड्स यानी किस किस मेथड के जरिए आप अमाइन को तैयार कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के सीक्वेंस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर के अंदर कॉमन नेम क्या होता है कंपाउंड का और आईयूपीसी नेम क्या होता है। उसी के साथ प्रिपरेशन मेथड, कितने मेथड के जरिए से उस कंपाउंड को तैयार किया जाता है। देन कंपाउंड तो तैयार हो गया, लेकिन इस कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। उसी के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इसी के साथ साथ अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो सोल्यूबल किसके अंदर होता है, जिसे हम सोल्युबिलिटी कहेंगे। ये सारी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देन अब हमने कंपाउंड तैयार कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली है। अब उस कंपाउंड के अंदर अदर रिएजेंट को, अदर कंपाउंड को ऐड करने के बाद में क्या रिएक्शन होती है, हम उसको देखते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हर चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाय सीक्वेंस हम इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो बच्चों, अमाइन किसे कहा जाता है, अमाइन किसे कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे अमाइंस की, बेसिकली अमाइंस की जो डेफिनेशन है, अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which containing nitrogen atom having basic character is called as amines। देखो बच्चों, अमाइन किसे कहेंगे, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम रहता है और वो बेसिक कैरेक्टर बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे CH3NH2, इसे कहेंगे मिथाइल अमाइन, इसे कहेंगे मिथाइल अमाइन। अब ये बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर हम बात करेंगे जो आपका अमाइन ग्रुप है, ठीक है, जो आपका अमाइन ग्रुप है, ये आपके अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप रहेगा। इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पर क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इज हैविंग शोज बेसिक कैरेक्टर, इसलिए इस कंपाउंड को कहा गया अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम एंड हैविंग इट्स बेसिक कैरेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अमाइंस कहेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर देखा कि अमाइन किसे कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये जो आपका अमाइन है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो बच्चों, अमाइन की डेफिनेशन बहुत इजी और बहुत सिंपलेस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे का पोर्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। हाँ, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। हमने अमाइंस क्या होता है ये तो अभी देख लिया, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। एक्चुअली इसके क्लासिफिकेशन दो तरह दिए वाले। सबसे पहले वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये जो आपका पहला वाला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary amines,
सबसे पहले देखेंगे आपका प्राइमरी अमाइन क्या होता है। प्राइमरी अमाइन किसे कहते हैं? प्राइमरी अमाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को हम 2 डिग्री अमाइन भी कह सकते हैं। और लास्ट वन है आपका टर्शरी अमाइन, यानी इसे हम 3 डिग्री अमाइन भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे आपका प्राइमरी अमाइन क्या होता है। देखो बच्चों, जैसा कि आपने इससे पहले चैप्टर्स में भी देखा है, प्राइमरी अमाइन यानी ऐसा अमाइन नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली आपका एक कार्बन एटम या एक अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा। नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली आपका अगर एक अल्काइल ग्रुप या एक कार्बन एटम अटैच है तो ऐसे अमाइन को क्या कहेंगे? प्राइमरी अमाइन। इसी तरीके से नाइट्रोजन एटम से आपके 2 अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है, 2 अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। नाइट्रोजन एटम से अगर डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री अमाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? देखो, द अमाइंस इन विच, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द अमाइंस इन विच ओनली 1 अल्काइल और अराइल। देखो बच्चों, ये आर के मायने यहाँ पर वेयर आर इज, अल्काइल भी रह सकता है और आपका अराइल भी रह सकता है, अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है। जैसा कि अल्काइल ग्रुप आप जानते हो CH3 CH2 CH3, ये आपके अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है। और अराइल ग्रुप की बात करेंगे तो बेंजीन लाइक आपका अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है, ये आर आपका, या अराइल ग्रुप भी रह सकता है। ठीक है। द अमाइन इन विच ओनली 1 अल्काइल और अराइल ग्रुप attached to nitrogen atom is called as primary amine। क्या कहेंगे बेटा इसे? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। CH3NH2, इसे कहेंगे हम मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन। इसी के साथ जैसा कि हमने प्राइमरी अमाइन को देखा, अगर सेकेंडरी अमाइन की बात करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन किसे कहेंगे? सेकेंडरी अमाइन किसे कहेंगे? देखो बच्चों, द कंपाउंड इन विच ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 अल्काइल और अराइल। अब यहां पर एक अल्काइल और एक अराइल भी रह सकता है, या दोनों आपके अल्काइल ग्रुप भी रह सकते हैं, या दोनों आपके अराइल ग्रुप भी रह सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कितने ग्रुप चाहिए यहां पर? 2 डायरेक्टली अटैच। किससे? द कंपाउंड इन विच ओनली 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन एटम is called as सेकेंडरी अमाइन। क्या कहेंगे बच्चों इसे? सेकेंडरी अमाइन। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे हम, CH3NH दोनों साइड में आपका अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? दोनों साइड में आपका कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। सॉरी बच्चों, यहां पर एक एक्स्ट्रा हो गया था ग्रुप। हाँ, इसे क्या कहेंगे बच्चों? डायमिथाइल। क्या कहेंगे इसे? डायमिथाइल अमाइन। इसे क्या कहेंगे? डायमिथाइल अमाइन। 2 ग्रुप यहां पर कैसे है? सेम है। इसे क्या कहेंगे? डायमिथाइल। अब इसकी बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे हम, देखो, द कंपाउंड इन विच ओनली 3 ग्रुप। अब कौन से ग्रुप रहेंगे? अल्काइल या अराइल, अल्काइल या अराइल।
ठीक है। अटैच विथ, किससे अटैच रहेंगे? नाइट्रोजन एटम, अटैच विथ नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों इसे? इज कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, CH3N, CH3, CH3। हाँ, तीनों यहाँ पर कैसे ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं हम लोग ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ये हमने पहला वाला क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। यहाँ पर हमने इस क्लासिफिकेशन अंदर ये देखा, आपका नाइट्रोजन एटम अगर एक अल्काइल या एक अराइल ग्रुप से अटैच है तो उसे हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। अगर आपका अल्काइल या अराइल अमाइन दो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से अटैच है उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। अब ये हमने एग्जाम्पल तो अल्काइल के देखे, एक दो एग्जाम्पल हम अराइल के देखेंगे। देखो बच्चों, ये आपका अराइल ग्रुप है, इस अराइल ग्रुप से डायरेक्टली आपका NH2 ग्रुप अटैच है। मतलब यहाँ पर कितने ग्रुप है? एक ही अराइल ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री अराइल अमाइन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके दो अराइल ग्रुप के बारे में, दो अराइल ग्रुप के बारे में, ये आपका सेकेंडरी अराइल अमाइन हो गया। इसी तरीके से आपका अगर टर्शरी की बात करेंगे, देखो यहाँ पर दो अराइल ग्रुप है आपके और एक अल्काइल ग्रुप है, ये हो गया आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसी के साथ आगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अलिफेटिक एंड एरोमेटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। इसमें दो टाइप्स है आपके, एक है आपका अलिफेटिक अमाइन और दूसरा वाला है आपका, एक अगर अलिफेटिक है तो दूसरा कौन सा रहता है बच्चों? एरोमेटिक अमाइन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। देखो अलिफेटिक में क्या होता है आपका, कार्बन कार्बन की चेन से आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच रहेगा। एरोमेटिक में क्या रहेगा? बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, देखो अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे, इस कंपाउंड की अगर बात करेंगे, देखो बच्चों ये आपका R जो है अलिफेटिक ग्रुप रहेगा या अल्काइल ग्रुप रहेगा। हो सकता है आपका दो ग्रुप रहे, हो सकता है कि आपके तीनों ग्रुप रहे, लेकिन ये जो आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा यहाँ पर ये फिक्स है, इसलिए ये आपका अलिफेटिक अमाइन है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, CH3NH2, CH3NH, C2H5, CH3 नाइट्रोजन, CH3 C2H5। अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो आपके ग्रुप्स है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के अंदर भी आपके अल्काइल ग्रुप्स है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? अलिफेटिक अमाइन कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन को अगर हम लिखेंगे, द कंपाउंड इन विच ओनली अल्काइल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन एटम। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द कंपाउंड इन विच ओनली अल्काइल ग्रुप, या उसे हम अलिफेटिक कहेंगे, अटैच विथ नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों इसे? अलिफेटिक अमाइन। क्या कहेंगे इसे? अलिफेटिक अमाइन। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड के नेम की बात कहेंगे तो इसे हम मिथाइल अमाइन कहते हैं, मिथाइल अमाइन। उसी तरीके से इसको क्या कहेंगे? आपके यहाँ पर दो ग्रुप है, इथाइल मिथाइल अमाइन,
अगर इसकी बात करेंगे इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। ये तो हमने एलिफेटिक अमाइन के बारे में देखा और उसके डिफरेंस देखा। अब इसी तरीके से एरोमेटिक की अगर हम बात करेंगे, एरोमेटिक अमाइन की बात करेंगे तो वो कैसे कंपाउंड होंगे? द कंपाउंड, पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द कंपाउंड इन विच aromatic ring attach with, किससे अटैच रहेंगे? अटैच विथ नाइट्रोजन एटम is called as aromatic amine। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, इसे हम एनिलीन कहते हैं। देखो एलिफेटिक अमाइन के अंदर, एरोमेटिक अमाइन के अंदर बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली आपका नाइट्रोजन अटैच रहेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक अमाइन। और एलिफेटिक अमाइन की अगर बात करेंगे, आपके एलिफेटिक चेन यानी कार्बन कार्बन की चेन से आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच रहेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एलिफेटिक अमाइन कहेंगे, या अल्काइल अमाइन भी हम इसे कह सकते हैं। अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली यहाँ पर अटैच है। ठीक है बच्चों, देखो इसके आगे अभी हमने यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। पहले वाला क्लासिफिकेशन कौन सा देखा? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। उसके बाद में हमने दूसरा वाला क्लासिफिकेशन क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। नेचर क्या है कार्बन एटम का? वो आपके एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमने अभी तक अमाइन के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उसी के साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन देखा। क्लासिफिकेशन अमाइन में हमने दो पोर्शन देखे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। यानी नाइट्रोजन से आपका एक ग्रुप अटैच है तो उसे प्राइमरी कहेंगे, अगर दो ग्रुप अटैच है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे, और नाइट्रोजन से अगर आपके तीन अल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम टर्शरी कहेंगे। इसी के साथ साथ हमने और एक क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, है ना। इसके अंदर हमने एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन, अगर आपकी कार्बन कार्बन की चेन है या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन एटम से तो इसे हमने एलिफेटिक अमाइन कहा। और एरोमेटिक रिंग फॉर एग्जांपल बेंजीन से डायरेक्टली आपका नाइट्रोजन एटम अटैच है तो इसे हमने एरोमेटिक अमाइन बोला। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम अब आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स। अब नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी थ्री अमाइन्स का इंडिविजुअली हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के बारे में देखेंगे। प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। अब कोई भी हम नोमेनक्लेचर देखते हैं तो बेसिकली उसके अंदर हम कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये दो नेम देखते हैं। ठीक है, समझते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइन को। इसका जनरल फॉर्मूला होता है प्राइमरी अमाइन का RNH2। जब हम कॉमन नेम की बात करेंगे, अगर आपका ये ग्रुप अल्काइल है तो इसे हम लिखेंगे अल्काइल, अगर आपका ग्रुप अराइल है तो उसे लिखेंगे अराइल। अल्काइल या अराइल अमाइन के फॉर्मेट में कॉमन नेम में लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम IUPAC की बात करेंगे, अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन बेसिकली आपको ये चीज तो मालूम है, जितने कार्बन एटम रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम उसे अल्केन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कार्बन एटम है तो उसे हम मीथेन कहते हैं। उसी तरीके से मीथेन के अंदर आपको जो स्पेलिंग आएगी मीथेन की METHANE, तो E रिप्लेस बाय अमाइन लगाना है आपको। क्या लगाना है? अमाइन लगाना है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे इसका CH3NH2, देन CH3CH2NH2, देन CH3CH3NH2। सबसे पहले एग्जांपल के अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा अल्काइल ग्रुप है बच्चों? कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये आपका मिथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप से आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी नाइट्रोजन NH2 ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल अमाइन। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आएगा? इथाइल अमाइन।
अब अगर इस ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के साथ हमें कॉमन नेम की पोजीशन भी देखना है। एक कार्बन एटम से 2 ग्रुप कैसे है, सेम है। अगर एक कार्बन एटम से 2 ग्रुप सेम आ जाए तो हम क्या कहते हैं उस पोजीशन को, उसको कहते हैं हम आइसो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं, इसलिए इसे लिखेंगे आइसोप्रोपिल, और नाइट्रोजन एटम से अटैच है इसलिए आइसोप्रोपिल अमाइन। ये तो हो गए आपके अलिफेटिक के। अगर हम एरोमेटिक की बात करेंगे, अगर हम एरोमेटिक की बात करेंगे तो आपका एरोमेटिक रिंग से NH2 ग्रुप अटैच रहेगा। इसे हम फिनिल अमाइन भी कह सकते हैं और इसे एनिलीन भी कह सकते हैं। ये आपका C6H5 ग्रुप जो है इसे हम फिनिल ग्रुप कहेंगे, फिनिल अमाइन। इसी तरीके से अगर हम IUPAC की बात करेंगे, तो ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन एटम वाला आपका कंपाउंड है। एक कार्बन वाले कंपाउंड को कौन सा अल्केन कहा जाता, उसे कहा जाएगा मीथेन। तो मीथेन के स्पेलिंग में क्या आता है, METHANE। अब आपको मालूम है कि आपका मिथिल ग्रुप से नाइट्रोजन एटम अटैच है, यानी ये आपका प्राइमरी अमाइन है, तो ई रिमूव कर हम आगे क्या ऐड करेंगे, अमाइन। तो ये बन गया आपका मीथेन अमाइन। उसी तरीके से यहाँ पर आपका इथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आएगा बच्चों, इथेन अमाइन। अब 3 कार्बन वाला आपका प्रोपिल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला आपका प्रोपिल ग्रुप है। अगर बात करेंगे यहाँ पर, अब IUPAC में हमें चेन को भी देखना पड़ता है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3, या हम इधर से नंबर देंगे 1 2 3, यानी आपके फंक्शनल ग्रुप को इधर से नंबरिंग दो या इधर से दो, दोनों साइड से क्या आएगा, सेम नंबरिंग आएगा। तो हम यहाँ से प्रीफर करेंगे 1 2 3। अब जैसा कि आप लोग जानते हो सेकंड नंबर पर आपका कौन सा ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। तो इसे हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन। अब सेकंड नंबर पर, जिस नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है। प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। अब यहाँ पर आपका जो बेंजीन रिंग है, अगर इसे हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसे फिनिल लिखा जाता है, लेकिन इसके अगर IUPAC की बात करेंगे तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बेंजीन अमाइन। इसे लिखेंगे हम बेंजीन अमाइन। देखो बच्चों, फिनिल अमाइन को हम स्पेशली अनिलीन भी बोल सकते हैं, या बेंजीन अमाइन को भी हम एनिलीन भी बोल सकते हैं।